अल्लाह रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे। और आइए चाय पिए भैया। चाय पीना किसी को? ओहो, चाय पीना किसी को? अरे आप चाय के शौकीन है, स्वेटर पहन कर ही बैठिए। आपसे निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जब मैं होशियारी बिगाड़ने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, और स्वेटर पहन के रखिए, वरना इस बार तो नहीं गया फोन, और अगली बार जरूर चला जाएगा घर पे फोन। ठीक है भाई? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी हम कल आपसे नहीं मिले, उसके माफी। और भाई जिसे पता है ना सर, मतलब आज जो पेपर सॉल्व कर रहा है ना सर, वो फक्र से बात कह रहा होगा, सर ये सवाल हमें नहीं आता, ये क्वेश्चन हमें नहीं आते। दूसरी बात, जो पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो तो नजरों से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं रख रहे होंगे सोनू सर से, कि सोनू सर के पास मैसेज भी कर दे इस बारे में कि सर ये प्रॉब्लम है। तीसरी बात, डीपी को डेली अटेंड कीजिए, विजन पूरा कंप्लीट कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम स्कूल का भी देख ले और ये भी देख ले, तो नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, मेरे बहुत स्टूडेंट से बात हुई अभी तक, सभी का एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये क्वेश्चंस नहीं आते। तो भैया हम किस लिए है? अब बताओ, पेपर दिए किसने आपको सोल्व करने के लिए? मैंने दिए, तो सोल्यूशन भी कौन करवाएगा? मैं ही करवाऊंगा। पर लेट कभी कभी हो जाता हूँ, स्टूडेंट का सबसे बड़ी समस्या है टाइम की, और इस वक्त मैं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ टाइम का। मेरा खुद का मैनेजमेंट नहीं हो रहा टाइम का, और आपको पता है कि अक्सर जो टाइम हो रहा है वो बहुत ज्यादा फ्रेंकली में चल रहा है, मतलब ऐसा कि जो पता ही नहीं चल रहा टाइम किस जा रहा है। तो वही एक चीज है कि हम सब एक मिलकर एक इतिहास बना रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, अब सभी स्टूडेंट को पूरा साथ देना होगा। तीसरी बात, हम पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई? आज सभी आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ गया पेपर? कौन सा है? साइंस का? ओके, ठीक है भाई, साइंस से कर लेते हैं। देखिए, जिनका उसमें पेपर नहीं खुल रहा है, उनका पेपर खुलेगा गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर निम्न में से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। भाई देखो, उत्पाद तो बनता है यौगिक। यौगिक दो, अब भैया यौगिक तो दो तरीके हो सकते हैं, इधर भी यौगिक हो सकते हैं, उधर भी यौगिक हो सकते हैं। अब भैया मिश्रण तो मिश्रण ही होता है, सब चीजें मिलकर मिश्रण ही बनती है। तो भाग लेने वाले, मतलब हमने एक बात पढ़ी होगी कभी आपने, क्योंकि भैया सीबीएसई का प्रश्न है, कहीं ना कहीं बार सीबीएसई इस बारे में अच्छे से जानती है। भाई हमने चीज पढ़ी, ए प्लस बी और भैया बी सी प्लस डी बना उत्पाद। तो भैया ये तो उत्पाद थे, ये उत्पाद थे, और ये कौन थे भैया? अभिकारक थे। क्या भैया? अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया में बनने वाले अणुओं को उत्पाद कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नंबर 2 है Fe2O3 प्लस 2Al बना है Al2O3 प्लस 2Fe। सर यहां पर आयरन ने ऑक्सीजन का विस्थापन कर दिया। अब आप एक बात याद रखिएगा सर, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का? विस्थापन। कौन, क्या लिखा है सर? यही लिखा हुआ है, Fe2O3 प्लस Al बनेगा क्या भैया? Al2O3 प्लस Fe। ठीक है भाई? तो एक मिनट रुको भैया, कहाँ गए? एग्जैक्टली वहां है आप? ओके, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बैगन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम और थेलियम, एग्जैक्टली यही होता है। अब भैया ठीक है भैया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कॉपर, जो भी ऐसे जाते जाएगा। अब भैया इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 13 है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है सर? 26 है। ठीक है? तब मुझे बताओ आप, परमाणु क्रमांक किसका कम है? मुझे आप ये बताओ, परमाणु क्रमांक किसका कम है? दूसरी बात, ये आवर्त में भी ऊपर है, किससे? आयरन से।
तो भैया ये क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा भैया, ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा। तो इसने ऑक्सीजन साथ ले ली और इस आयरन एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सा है पता है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट सही करा होगा, मैं जो मिला लो जिन्होंने सही किया है। अब निम्न में से मास्टर ग्रंथि है एड्रिनल, पीयूष, यकृत, थायराइड। आप सबको पता है पीयूष ग्रंथि है सर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अरे आयनों का आदान प्रदान होता है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, ठीक है। मनुष्य में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र से, ठीक है भाई। देखो आप चौथा ऑप्शन आएगा, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल है एसिटिक अम्ल। बर्तनों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही जिन्होंने करा है। ये वाला क्वेश्चन हट गया, चौथा वाला आपको नहीं करना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम है, बेकिंग सोडा कि धोने का सोडा है, धोने का सोडा है शायद, हाँ। एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन। मेथेन एकदम सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, सॉरी। पुरुषों में एक से एक लिंग गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल गलत बात है सर, नहीं होते। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, मैंने बताया है आपको। दूसरी बात है फूल में नर अंग पुंकेसर है, बिल्कुल पुंकेसर है। उमंग है शायद, इसको देखना पड़ेगा मुझे। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, एकदम सही बात है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। नहीं नहीं, अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, हाँ सही बात है। एक स्थानांतरित होते हैं, नहीं होते तो गलत हो गया। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा उस टाइम पे। प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन नहीं सर, परावर्तन है, ठीक है। 80 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण, 180 डिग्री मानव नेत्र, अजैव घटक सर, वायु मृदा जल 25 सेंटीमीटर है, डी फोकस चश्मा, और परपोषी है सर मानव। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, 25 सेंटीमीटर आगे आगे नेत्र की सुस्पष्टम न्यूनतम दूरी, ठीक है, मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, डी फोकस चश्मा नहीं आएगा, ठीक है भैया। अब भैया निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे सर, निकट दृष्टि अवतल का, आज ही बताया। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहां पर होता है सर, बड़ी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। और आप क्या लिखोगे, बड़ी आंत का तो आपको उसमें नाम ही ना दिया, तो आप बड़ी आंत कैसे लिख देंगे बे, हैं? क्षुद्रांत में होता है। क्या होता है, क्षुद्रांत में। मोटर में के बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, विद्युत मोटर से, डीसी है या एसी है, वो गलत बता रहे हैं आप। मोटर से बहने वाली धारा कौन सी है, एसी है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। विद्युत तरंग नहीं आएगा वहां पे। मेरे को क्वेश्चन नहीं देखा था मैंने, मगर फटाफट पूछोगे, मेरे सामने क्वेश्चन देखना होना चाहिए। मतलब एक चीज ये है कि आपको क्वेश्चन देख के आपका आंसर याद होना चाहिए, कोई बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब एक हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले जब भी आप किसी चीज का जवाब देना सर, पहले क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे से, जैसे आप डीपीक्यू में करते हैं, आप फटाफट लगा जाते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आंसर दो। विद्युत मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा है। विद्युत शक्ति का मात्रक, इसमें दिष्ट धारा भी हो सकती है, प्रत्यय धारा हो सकती है, मैं देख बताऊंगा एक बार आपको, मुझे प्रत्यावर्ती धारा होगी। विद्युत शक्ति का मात्रक है भैया, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या था, क्या देखा था विद्युत शक्ति का मात्रक, वाट। वाट ही था शायद। यकृत से निकलने वाले रस का नाम है पित्त रस। अब आपको पता है बात, सारी बातें पता है, सारी चीजें पढ़ाई है भैया। मनुष्य के शरीर के संवहन का माध्यम लिखिए। संवहन का माध्यम मतलब, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी,
संवेदन का माध्यम तो ब्लड ही हो सकता है, ऑक्सीजन को ब्लड लेके जा रहा है। देखेंगे भैया इसको भी। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने की युक्ति का नाम, उपस्थिति की युक्ति का पता लगाएगा, पता नहीं है एग्जैक्टली, ध्यान में नहीं है इस वक्त। यहाँ ये क्वेश्चन करवाने हैं मुझे को ढूंढने हैं। प्रबल अम्ल के दो उदाहरण भैया HCl और H2SO4, ठीक है। जो अपने आयनों में पूरे तरीके से टूट जाए, पूरा तरीके से H+ आयन दे, तो हम प्रबल अम्ल लिख सकते हैं। प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो पूरे तरीके से, पूर्णतः, पूरे तरीके से भी नहीं लिखेंगे सर, पूर्णतः, जहां आपने नहीं लिखा वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो, और यही बात फायदा है पेपर सोल्व करने का। पूर्णतः H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या भैया, ऐसे अम्ल जो पूर्णतः H+ आयन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं सर? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl और H2SO4। भैया एक, चलो अगर मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा H+ और ये Cl-। अब आप देख रहे हैं सर, एक प्लस का है और एक माइनस का है, मतलब पूरे तरीके से अपने आयनों में टूट गया। क्या होगा सर? पूरे तरीके से अपने आयनों में टूट गया। दूसरा इसी का, अगर अपने H2SO4 को देखेंगे सर, तो 2H+ SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं इस दो का मल्टीप्लाई इस एक में प्लस में करूंगा तो 2 प्लस ही आएगा और 2 ही माइनस आया है। इसका मतलब ये कि अपने आयनों में ये भी पूरे तरीके से टूट गया है। प्रबल क्षार की जहां तक की बात है तो उसका ही एग्जाम्पल अगर आप ऐसे करो कि ऐसे क्षार जो पूर्णतः OH आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं सर? प्रदान करते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। भैया प्रबल क्षार, जैसे भैया वो आपको पता है, अब आपके पास सारे क्षार उपस्थित है, आप NaOH का ले लो, आपके OH का ले लो, आपकी इच्छा है। अगर आप इनको तोड़ेंगे ना सर तो बहुत अच्छे तरीके से टूट जाएंगे। वो कहेंगे हम तो तेरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, तुम तो डेरे परदेसी, सूटर नहीं पहनेंगे। अरे सूटर नहीं पहनोगे तो यूं बीमार तुम हो जाओगे, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। अबे गधों, साथ निभा रहा है। देखो भाई साहब, तुम अगर एक में टूटोगे तो हम भी एक में टूटेंगे, अगर तुम एक में टूटोगे तो हम भी एक में टूटेंगे। ये कौन है सर? प्रबल क्षार है। कौन भैया? ये प्रबल क्षार। 2 नंबर में ही पेपर में आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक, अबाउट थिंक, जो भी है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, कारण उसका एक ही है सर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है कि उसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं भैया? H+ आयन उत्पन्न होते हैं। और हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में क्या होते हैं सर? SO2 जैसे प्रबल अम्ल घुले होते हैं। H2SO4 हो सकता है कि जल से गिजा करेगा तो क्या बनाएगा सर? वो H2SO4 ही बनाएगा। तो SO4 तो अलग हो जाएगा और H2 बच जाएगा, तो वो तो H+ में ही जाएगा। अगर आप एक चीज समझो कि मान लो भैया, हम जानते हैं कि अम्ल वर्षा में
अम्ल वर्षा। सर इसमें SO2 और NO2 गैस घुली हुई है, पता है आपको एक बात, SO2 और NO2 गैस घुली हुई है। अब मैं आपसे बोलूंगा सर कि भैया ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, किससे क्रिया करेगी सर, हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, तो ये बनाएगी अम्ल यानी H2SO4। क्योंकि अब आपको पता है, आपको क्या पता सर ये SO2 और SO4 कैसे आ गया, आपका एक डाउट होना चाहिए कहीं ना कहीं। चलो मैं लिखवा देता हूँ इस बात को मैं बहुत अच्छे से। भैया कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, तो भैया क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां वाला। ठीक है भैया 7वां वाला करवा देते हैं। क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन क्या था इसमें, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालन करता है, क्योंकि इसमें H+ आयन उत्पन्न होते। सर 2 नंबर में आया हुआ और उस तरीके से लिखेंगे ना सर, जिस तरीके से हमें 99 में एक भी कांटा ना लगे सर, बस। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का कुचालन इसलिए बस विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें क्या होता है सर, H+ आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, H+ आयन उत्पन्न होते हैं। और हम जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और हम फुल स्क्रीन में क्लास देखिए, मैंने आपसे नहीं बोला है अभी तक कोई भी कमेंट करने का, तो आपका तो कोई भाव होना नहीं चाहिए। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में, सर ये तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, बिल्कुल आप एक्स्ट्रा लिख के आइए कि वहां पे आप एक्स्ट्रा लिख के ही आना होगा आपको। अम्लीय वर्षा में SO2 व NO2 गैसें घुली होती है, जो जल में अम्ल बनाती है। तभी तो बोला भैया कि अम्लीय वर्षा है, क्या बोला हमने, अम्लीय वर्षा है। जब यह आयनों में टूटती है तो H+ आयन उत्पन्न करती है। अब आपका डाउट होगा सर, तो ये डाउट है कि ये भैया कैसे बन गई सर अम्ल, बहुत बढ़िया। डाउट होना चाहिए, सबके पास डाउट होना चाहिए, पर आपके टीचर ही आपसे डाउट पूछ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि टीचर बेचारा फील कर पा रहा है बच्चों को समझ में आता नहीं है सर। अरे रे थास मारी कास मारे कास में, दैट इज अ वेरी अनप्रॉफिटेबल फॉर यू। लाइफ उस मोमेंट पर है जहां खुद को साबित करने की बात आई है। चलो एक और दिवाली आई है, मई अप्रैल या मई को, फिर हमने एक दिवाली मनानी है। कौन सी सर, आपके रिजल्ट की। तो यही एक चीज़ है कि हम साबित करेंगे अब खुद को, हमें लोगों से नहीं मतलब रखना है कौन कितना पढ़ता है। अभी भाई आप क्या ही मतलब कर लोगे बताओ, है? एक समंदर में से भैया लोटा भरने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों को अगर आप बुराई ढूंढेंगे तो हजारों बुराई है। लोग अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं रखना है। एक चीज़ वही है कि जब आपके हाथ में है तो आप अपने अनुसार चलिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ भैया कि जिस टीचर पे आपको विश्वास है आप उससे पढ़ लीजिए। मैं तो मेरे भी नहीं कह रहा हूँ, जिस टीचर पे आपको विश्वास है आप उससे पढ़ लीजिए। सबसे बेस्ट टीचर हम मैथ का लेके आए, तो बताइए अब यार, अगर आप वहाँ अगर आप ऐसी सोच रख सकते हैं तो यहाँ पर आप सोनू सर के साथ ये सोच रख सकते हैं कि सोनू सर हो गया काम, अब बस सर आप हो गया, अब हम तो साइंस से पढ़ लिया आपसे, खत्म मामला। तो अब आपकी सोच है कि आप जिस टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ लो, आई डोंट केयर अबाउट हिम। मैं इस बात से विश्वास रखता हूँ कि ये आयनों में टूटते हैं,
जब आइनोमेट टूटता है तो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। तो भैया मान लो हमने लिया जल, जल का सूत्र तो H2O होता है, बिल्कुल सही बात है। हमने लिया भैया क्या, SO2। बनाना क्या है सर, हमें अम्ल बनाना है, और हमें पता है कि जब H2 आता है तो ये SO4 हो जाता है, क्योंकि हमें पता है एक चीज, H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं सर, 1 2 और ये 3। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 है। वहां पे कितने हैं सर, 2 है। एस कितने हैं सर, 1 है। यहाँ पे कितने हैं सर, 1 ही है। अब मुझे बताओ, अब ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे 3 वहां पे 4, क्या करोगे, एक बड़े 2 तो नहीं लगा सकते आप। मान लो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ, 2 दूने 4। अब यहाँ पे कितने हैं, 1, तो 2 दूने 4, 2 2 और 2 4, 4 दूने 8। वहां पे कितने हो गए भैया, वो 8 हो गए। अब देखो भैया, 2 दूने 4, 4 और 2 6, 4 दूने 8, 3 का 2 कम पड़ रहा है अभी भी। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, देखो भैया 2 और 2, 4 प्लस 2 कितने होंगे सर, 6 हो गए। रासायनिक समीकरण पढ़ के आए हो ना भैया, पर दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी। हाँ, अब भैया यहाँ पे देखें, 4 दूने 8 हो गए, कितने हो गए, 4 दूने 8। अब कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, 2, 4 और 2 6, 4 दूने 8। और याद रखना भैया, एक ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। 4 तो हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर है, और 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। अगर हम देखेंगे कभी, आप जाओगे कभी कहाँ पे, प्लांटोस में जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती, कोई शक नहीं है। पर मैंने वो चीज़ समझाई नहीं है, वो कोई बात नहीं है, इसमें समझ में नहीं भी आई है तो। पर हमें एक बात याद होना चाहिए कि ये गैसेस क्या होती है सर, जल से क्रिया करके क्या करती है सर, अम्ल बनाती है। क्या करती है भैया, अम्ल बनाती है। जब ये अम्ल अपने आयनों में टूटता है सर, तो ये H प्लस आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण क्या होता है सर, विलियम में विद्युत का चालन होता है। बस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं आप सबको पता है बातें। अब मानव मुख का पीएच 7 से थोड़ा अधिक होता है, यानी क्षारीय होता है। क्या होता है सर, क्षारीय होता है। मैंने ये क्वेश्चंस लिखवाए भी हैं नोट्स में, अगर आप ध्यान से अगर इन चीजों को देखेंगे तो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए भी हैं। तो साइंस खुली है सर, तो पेज नंबर निकाल लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, नई बुक होगी तो। क्या था उसमें पीएच का, हाँ पेज नंबर है 30 पर। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत छे का प्रारंभ हो जाता है। अब भैया मैंने आपसे एक बात बोली थी कि मान लो कोई जिंक जिंक की तपेली है, मतलब जेडन जिंक की तपेली है। अब मान लो उसमें क्या रखा हुआ है सर, दूध रखा हुआ है। अब दूध आपको पता है, दूध जल्दी खराब होगा कौन सी तपेली में सर, जिंक में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है सर, लवण बनाता है, और मतलब दूध खराब हो जाएगा। ये बात आप सबको पता है, और अच्छे से पता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव के मुख का पीएच थोड़ा सा क्षारीय होता है, यानी 7 से थोड़ा सा अधिक होता है, ये बात हम सब जानते हैं। अब भैया दंत छे हम हेडिंग डाल देते हैं और हम लिख देते हैं सर, मानव मुख का पीएच 5.5 से कम होने
पर, तो भैया 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। एग्जैक्टली समझाऊंगा इस बात को। का क्षय होना मतलब टूटना प्रारंभ हो जाता है, गिरना प्रारंभ हो जाता है भैया। प्रारंभ हो जाता है। मानव मुख का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का भैया क्षय प्रारंभ होने लग जाता है। अब हम जानते हैं सर कि दांतों का सबसे कठोर पदार्थ कौन है सर? इनेमल। कौन है सर? इनेमल। यानी आपकी ये जावड़े और ये देख रहे हो टूटते नहीं है भाई। सबसे कठोर परत कौन सी सर दांतों की? इनेमल। दांतों की सबसे कठोर परत इनेमल है। क्या है सर? इनेमल है। इनेमल क्या है सर? सबसे कठोर परत है। क्या भैया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोपाइट की बनी होती है। कौन सर? इनेमल। ये लिखना पड़ेगा सर आपको, वहां बहुत अच्छे से समझाना है। यह अभी तो तुम गिल्ली डंडा खेल रहे थे बे, अब कबड्डी खेल रहे हो बे? हैं? कबड्डी खेलने का टाइम है क्या अब? कबड्डी खेलने का टाइम है क्या? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट की बनी होती है कौन सर? इनेमल। कौन भैया? इनेमल बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट। हिंदी मिस्टेक्स का पूरा ध्यान रखना है, हिंदी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह जल में नहीं घुलता है। कौन भैया? इनेमल। यह जल में नहीं घुलता है। वो जल में क्यों घुलेगा भैया? सबसे कठोर पदार्थ कौन है सर? इनेमल। तो जल में कैसे घुल जाएगा बताओ मुझे आप? जल में नहीं घुलता है। लेकिन लेकिन जैसे ही पीएच 5.5 से कम हुआ, इसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता। मैं हर बात समझाऊंगा। इसका क्षय होना, ये कोई बारात में नहीं आए हो बे, लिखना है? बारात नहीं आ रही है मेरी जिसमें मैं दूल्हा बना हुआ हूं और मेरी सभी बहनें देख रही है टकटके लगाए हुए कि सर ने कैसी पगड़ी पहनी है। तो गुपचाप तरीके से नोट कर लेना इसको। इसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है 5.5 से पीएच कम होने पर। अब आपको पता है कि भैया मान लो पीएच कितना है सर? 7 से कम है, 6.6 है, तो वो थोड़ा सा भैया पतला होता है। 6.5 आया तो थोड़ा कम पतला रहेगा, और 1.1 तक आया तो पूरा गाढ़ा रहेगा। शक्कर की चाशनी से भी बहुत अधिक गाढ़ा। 1.1 तक आया तो वही काम, जैसे पीएच 5.5 से कम आया किसमें सर? मुंह में। मुंह में पीएच काम आएगा तो अब भैया ये कहानी हो गई, प्रारंभ हो जाता है। अब मुंह में उपस्थित, अब मुंह में उपस्थित होते भैया बैक्टीरिया, जीवाणु। मुंह में उपस्थित जीवाणु, मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात कि भैया भोजन के पश्चात खाद्य पदार्थ, हम देखते हैं कभी कभी हमारे मुंह में कुछ खाना रह जाता है
अच्छा ईमानदारी बताइए हाँ या ना। पालक की भाजी रह गई होगी सब 2-4 बार है, इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग कह गए मतलब कुल्ला करा करो हाँ खाना खाने के बाद है ना। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए मतलब कुल्ला करा करो खाना खाने के बाद। तो वही एक चीज है सर, मुंह में उपस्थित भोजन के पश्चात खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण कौन करते हैं सर, बैक्टीरिया करते हैं सर, निम्नीकरण करके। क्योंकि आपका मुंह का पीएच क्या है सर 5.5 है, यानी अब बनेगा अम्ल। तो हम जानते हैं कि जब पीएच 5.5 से कम आता है तो क्या बनता है सर, अम्ल बनता है। अम्ल बनाता है जो इनेमल से क्रिया करके उसका क्षय करते हैं, इसे बोलते हैं दंत क्षय, इसे दंत क्षय कहते हैं। भाई यही सही तरीका है 2 नंबर का, इतना ही बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर ये 3 नंबर के हिसाब में रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन तो पूरा बोर्ड पे आ जाएगा सर, 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बोर्ड पे आ जाएगा सर, फिर आप क्या करेंगे बताइए। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिलहाल तो आपका धर्म है इतना तो। अब समझा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मानव मुख का पीएच आप सब जानते हैं कि 5.5 से जैसे नीचे आया दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाएगा। उनकी जो दांतों की सबसे कठोर परत कौन सी है सर, इनेमल है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट की बनी होती है। ठीक है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट की बनी होती है, लेकिन जैसे पीएच 5.5 से कम होगा इसका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। अब भैया हमने खाया खाना तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है खाद्य पदार्थों का, जो जीवाणु क्या कर देते हैं इनका निम्नीकरण कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं सर, इनको अम्ल में बदल देते हैं। किसको, जो हमारा खाना मुंह में रह गया उसको, क्योंकि हमारा मुख का पीएच मान कितना है 5.5, तो बनेगा तो अम्ल ही, बनेगा तो क्या सर, अम्ल ही। अब जैसे ही 5.5 हुआ तो हमारे मुख में जो अवशिष्ट पदार्थ है कौन, हमारा भोजन है, ये क्या हुआ सर, अम्ल बन गया। और अम्ल किससे क्रिया करेगा सर, इनेमल से करेगा। और इनेमल किसकी बनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट की बनी है। अब यह बनने के बाद क्या हुआ सर, यह क्रिया करेगी किससे, इनेमल से। और इनेमल क्या होगा सर, इसका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा और इसे क्या बोलोगे, दंत क्षय। कब हुआ, मानव के मुख का पीएच थोड़ा सा क्षारी होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए भैया। हाँ, थोड़ा सा क्षारी होता है, तो 7 थोड़ा बहुत अधिक ही होगा। तभी तो भैया हम बोलते हैं तुमने खाना, तुम्हारा मुंह कभी कभी सूख जाता है, हमें प्यास क्यों लगती है, बताओ मुझे आप। मुंह का सूखना होगा सबसे बड़ा कारण उसका, यही एक कारण है कि पहले क्या हुआ सर, तो मानव के जो मुख का है वो पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। 5.5 एक स्केल है सर, आप पीएच स्केल देखेंगे तो 0 से लेके 14 तक का है। पेपर में पूछ सकता है आपसे कि पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 तक का। अब हाइड्रोकार्बन तो आपको पता है विषम परमाणु कुछ नहीं होते, कार्बन श्रृंखला, ये गलत लिखा है कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर। कार्बन श्रृंखला से जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और स्वयं जुड़ जाते हैं उन्हें बोलते हैं विषम परमाणु। जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, क्लोरीन है, ये सब विषम परमाणु में ही आते हैं। हमें वहां पे एग्जाम्पल देके भी समझाना है बातों को, मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को। भाई 4-5 पेपर देखो आप पहले तो, कितने अच्छे से आप सोल्व कर लो पहले तो उनका अच्छे से। छठा पेपर तो आप कहेंगे सर आप तो बस कोई सा पेपर ला दीजिए आप, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो वही एक ईमानदारी है आपकी वहां।
क्या क्वेश्चन था? विषम परमाणु। चलो भाई करवा देते हैं विषम परमाणु। हाइड्रोकार्बन तो आप कर लेंगे, मैंने करवाया हाइड्रोकार्बन। हाँ, टाइम नहीं है सर इतना, तो जहाँ टाइम हो जाएगा। फिर डीपीक्यू भी है आपका पेज का, और इस बार डीपीक्यू थोड़ा सा अलग आएगा। मेरा मेरा खुद का काम चल रहा है भैया। अब एक व्यक्ति आपके लिए क्या क्या कर सकता है मैं आपको सबसे बता रहा हूँ। तो हमने डीपीक्यू में एक फॉर्मेट शीट बनाई है, उस पर सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, और आप उन क्वेश्चंस को, जो कि मैथ बहुत टफ होता है, जानते हैं मैथ के लिखना, फिर आप लिखेंगे वहाँ पे तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस शीट बनाई है पीसीआई इंस्टीट्यूट की, उस पर प्रैक्टिस शीट पे मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, और आपको जवाब देना है, ठीक है? और सभी को जवाब देना है सर। कहाँ गए यहाँ पे? विषम परमाणु मैंने बहुत अच्छा कर दिया मैंने मेरे स्टूडेंट के लिए, और मैं कहने का सेटिस्फाई हूँ इस बात से, पर अब भी सेटिस्फाई नहीं है सर, बहुत कुछ करना है आप सबके लिए। विषम परमाणु, तो ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला में, मतलब आप हाइड्रोकार्बन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? कार्बन श्रृंखला लिखनी पड़ेगी आपको। कार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब भैया ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा स्वयं उनके स्थान पर, उसके स्थान, उनके नहीं कि बहुत सारे नहीं है, एक ही है, उसके स्थान पर, देखिए अगर आप मिलाइए, आपने क्या ऐसे ही लिखा था क्या? अगर आपने लिखा है तो आपको वेरी वेरी हाई कांग्रेचुलेशन टू बी ऑल स्टूडेंट। स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? विषम परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? विषम परमाणु कहलाते हैं कि ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो स्वयं उसके स्थान, उसका स्थान, उसके नहीं आएगा, उसका आएगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विषम परमाणु कहलाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा रहा हूं इस बात को। चलो ठीक है, ओके, क्या करना? ओके, क्या पढ़ा रहा था मैं? उदाहरण पढ़ा रहा था, ठीक है भैया। विषम परमाणु के मान लो क्या है सर? कुछ नहीं है, एक कार्बन श्रृंखला ले लें अपन मेथेन की। किसके साथ? मेथेन, क्योंकि आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है मेथेन की, तो वो भी हमें पढ़नी है, पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको बिल्कुल भी। तो भैया हमें पता है कि मेथेन में 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। चलो भैया क्लोरीन का सूत्र लिखो पहले तो, क्लोरीन का सूत्र लिखो। अगर Cl लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो, Cl लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो सर। Cl नहीं Cl2, क्योंकि वह क्लोरीन क्या है? गैस है, और द्विपरमाणु आती है हमेशा गैसेस, इसलिए। तो भैया हमने क्या करा? Cl ले लिया, एक विषम परमाणु लिया। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्लोरोमेथेन बनेगा। अब सर आपने क्लोरोमेथेन कैसे बोला? अगर आप ईमानदारी से बताइए, मैंने आपको आईयूपीएसी नाम नहीं पढ़ाए हो तो? पढ़ाए हैं, हाँ। तो हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, और परीक्षा अध्ययन से पढ़ाऊंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई? तो अब आपको पता है, उन चीजों का रिवीजन होना चाहिए ना, इसलिए करवा रहा हूँ। तो
भैया हमें पता है कि ये एक प्लस का, ये एक प्लस का, ये एक प्लस का, ये एक प्लस का और ये माइनस का, 1 2 3 4, ये 4 प्लस के हैं और एक 4 माइनस का, क्योंकि हमें पता है कार्बन के पास +4 भी होता है और -4 भी होता है। अब मुझे बताओ, इस पर एक माइनस, इस पर एक माइनस है, एक प्लस को क्या चाहिए, एक प्लस को क्या चाहिए? हमने बोला था एक प्लस और एक माइनस हमेशा आकर्षित होंगे, प्लस प्लस हमेशा प्रतिकर्षित होंगे, माइनस माइनस हमेशा प्रतिकर्षित होंगे। एग्जैक्टली एक प्लस को हमेशा एक माइनस चाहिए। एग्जैक्टली तो भैया इसके साथ ले लें अपन, ये एक प्लस के साथ एक माइनस चला गया, यानी HCl तो बाहर। और आपको पता है अब ये हाइड्रोजन, ओ हो, बहुत ही परेशान कर रखा है सर इस लाइट ने मुझे। एक मिनट रुको भैया, कुछ करते हैं, 1 मिनट प्लीज, कहीं नहीं जाइएगा, हम जल्दी आएंगे। ओ सर हुआ कुछ, तो ये आप झेल लेना आप बस थोड़ा सा। प्लीज स्टूडेंट, हाँ वही बात है कि आप समझेंगे इस बातों को और बहुत अच्छे समझेंगे। उम्मीद है कि आपको पता है कि आपका संसार बहुत समस्याओं में घिरे हुए हैं और धर्म होता है बहनों का कि भाई का साथ दे। इस वक्त कोई बात नहीं है, आप सभी स्टूडेंट का फिर एक बार उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत था, वंदन था, अभिनंदन था। तो एच के साथ Cl बाहर निकल गया, तो हमने क्या बोला भैया, प्रतिस्थापित कर देते हैं। कौन भैया, ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, इस परमाणु ने क्या करा सर, हाइड्रोजन को अपने साथ ले गया। देखो भैया, तो ये HCl और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया। मतलब भैया इस कान इधर से पकड़ूं या इधर से पकड़ूं, कान तो पकड़ा रहा है ना, बस वही चीज है यहाँ पर। तो भैया ये क्या हुआ, इसके स्थान पर आके जुड़ गया, तो क्या बना सर, ऐसे बना, ये बन ऐसा, और HCl बाहर है। तो भैया ये क्या हुआ हमारा, एक उदाहरण हुआ किसका सर, विषम परमाणु का, कि ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे सर, विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइट धोखा दे रही है, इस बात को आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ भैया में कौन सा है। मेथेन के संरचना निम्न के संरचना आप लिख दोगे सर, पेंटेन का तो आप लिख ही दोगे भैया, पेंटेन में कुछ नहीं होगा, C5H12। अगर एथेन की आप श्रेणी देखेंगे तो वहां से आप आराम से लिख लोगे इस बात को। हरे पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण केवल संतुलित समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल केवल समीकरण, उसने खुद ने बोल रखा है, तो केवल समीकरण ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है भाई, वो तो कोई बात नहीं है, मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। CO2 प्लस H2O, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेंगे सर, वायुमंडल से। जल कहां से प्राप्त करेंगे सर, मृदा से, जड़ों द्वारा। बनेगा क्या भैया, C6H12O6। बाहर क्या निकलेगा सर, ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकलेगा सर, जल। अब मुझे आप बताओ सर, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, वहां पर 12 और 2
14, ठीक है। अब भैया देखो भैया 7 दूने कितना होता है 14, 7 2 14 होते हैं। अब वहां पे कार्बन कितने हैं सर 6 है, तो मैं इन कार्बन की संख्या बराबर कर लूं, 6 हो गई कार्बन संख्या, वहां पे 6 है, पर अब मेरे 6 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए सर 12, तो 6 और 2 8 और 8 और 1 9। अब भैया 6 दूने 12, 12 और 7 19, 19 ऑक्सीजन तो इधर है, और इधर कितनी है सर 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो मान लो मैं 5 लगाता हूँ, 5 दूने 10, 10 और 6 18, 18 और 1 19, तो गलत हो जाएगा, तो फिर ये तो गलत हो जाए। 6 दूने 12, 12 और 7 19 ऑक्सीजन है, 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, क्या भैया 8 और 1 9। अब मैं 5 दूने 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, मतलब अभी क्या है 2 ऑक्सीजन कम है, मान लो चलो ठीक है भैया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 है। मान लो मैं 3 लगाता हूँ, 3 से शुरुआत करते हैं अपन इसके, 3 दूने 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 4 लगाया, 4 दूने 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 5 लगाया, 5 दूने 10, आपने देख लिया था ये तो। 6 लगाते हैं, 6 दूने 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, तो क्या हुआ सर एक जल का अणु बाहर निकला, जिसे हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 6 दूने 12, एक ऑक्सीजन, अब अगर एक ऑक्सीजन का मोल निकल रहा है, सॉरी हाँ, तो 6 अणु अपने साथ निकल जा रहा है बाहर, एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का अणु बन गया, तो यही समीकरण क्या है सर। तो हम लिख सकते हैं इसके बाहर बाद में कि CO2 पौधे जल से प्राप्त करते हैं, सॉरी वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, H2O कहाँ से प्राप्त करते हैं, सब मृदा से प्राप्त करते हैं। बनने वाला पदार्थ क्या है सर ग्लूकोज है। H2O क्या होता है सर, पत्तियों के द्वारा जल की हानि होती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों द्वारा जल की हानि होती है, उसे क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे वाष्पोत्सर्जन, क्या कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो भैया जल बाहर निकल गया और एक ऑक्सीजन का अणु, जो मानव के लिए क्या है प्राणदायक गैस है, ठीक है भाई। कुछ रह गया इस पेपर का अंश, मुझे पता नहीं था कितना टाइम लग जाएगा, पर अब मैं चाहता हूं कि अब कल से मैं इसको पर्याप्त करवाऊं इन सब चीजों को। करवा देंगे भैया, 11वां 12वां करवाना है, नहीं करवा दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 12वां का अथवा मैं करवा दूंगा। वायु प्रकाश की चाल 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है सर। डायप्टर, भाई डायप्टर इतना सरल है, आपसे पूछा ही तो था आज जी में मैंने। चार समझना आपको पता है, ठीक है, इसको कल करवा देंगे बाकी बच्चे को, ठीक है। हेलो रॉक स्टार्स, सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी, तो भैया लाइट कोई ना कहीं दिक्कत दे रही है और पता नहीं कब आएगी, शायद इस गांव की गई है टीपी से, जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से कहीं से गड़बड़ है, पता नहीं है एग्जैक्टली। तो प्रयास है कि कल मैं आपको अगर चाहूँ तो मैं सुबह क्लास दे सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा विश्वास नहीं है, मेरा माइंड अगर फिर जाएगा तो मैं सुबह से क्लास दे दूंगा। तो जो भी है उसके लिए तैयार रहिएगा, जितना है उतने में खुश रहिएगा, बेटर तरीके से अपने विजन को अंजाम दीजिएगा। जो विजन पीसीआई ने आपको दिया है उसे रेगुलर कंप्लीट करें। मेरा आपसे विनम्रता और बेहतर तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब टीचर कोई आपके आगे हाथ नहीं जोड़ेगा, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, एग्जैक्टली बात है। तो हम सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। रातें ठंडी हैं लेकिन हमेशा जोश को गर्म रखिए। माना कि सफर थोड़ा 2 महीने दूर है, पर अपना जो जोश है वो अंतिम क्षण तक बनाए रखिए। दूसरी बात, सफर कठिन है पर साथ अगर सुनो भैया है तो क्या हार क्या जीत, क्या दूर क्या पास, सब कुछ मुमकिन है। तो वही एक चीज है कि हम सब भाई बहन इस बार वहां पहुंचना है जहां तक एक कल्पना मात्र लोगों के लिए होती है कि हाँ हमने इतनी मेहनत की। जब ये मेहनत आखिर हकीकत में आपको रुला देगी सर एक दिन, ये मेहनत आपको हकीकत में रुला देगी। मैं यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ आप सभी, ये मेहनत आपको हकीकत में एक दिन रुलाएगी, सफलता जरूर आएगी। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल, तो बढ़िया रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड। अंधकार में भी अक्सर मोटिवेशन होते हैं और जिनके सपनों में लक्ष्यों में इरादे होते हैं वो किसी से डरते नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।